पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन हुए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। कोलकाता में जन समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यक लोगों और उनके संपत्ति की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि वक्फ अधिनियम को लागू होने से आप दुखी हैं। भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई समाज में फूट डालकर राज कर सके। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भाजपा नेता दिलीप घोष कहते हैं कि पुलिस पर हमला कोई नई बात नहीं है। राज्य सरकार ने उन्हें ऐसा करने की आज़ादी दे रखी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या यहाँ हिंसा की ऐसी हरकतें करते रहते हैं, हिंदू त्योहारों को बाधित करने और डर फैलाने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकार कुछ नहीं करती। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश का विस्तार बन गया है और यहाँ अक्सर तोड़फोड़ होती रहती है, लेकिन कोई जांच नहीं होती है। इस पूरे मामले को लेकर के दिलीप घोष ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। हाल में देखिए, पुलिस को मारना, पीटना, थाना जलाना की नई बात नहीं है। टीएमसी के झंडा लेके लोग ये सब करते हैं। कौन करता है, क्यों करता है, क्यों रोक टोक नहीं होती है? सरकार क्या करती है? सरकार इनको छूट देके रखी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हैं, यहाँ आके इस पर उत्पात करते हैं, राष्ट्रविरोधी गतिविधि करते हैं, यहाँ के हिंदू समाज को बैठक करते हैं, मंदिर को जला तोड़ते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, पूरा बाजार लूट लेते हैं। नौदा, बेलडांगा जगह जगह हो रहा है। और रामनवमी के पहले मालदा के और मुथावाड़ी, मेदिनीपुर जगह जगह इस प्रकार घटना हुआ। हिंदू समाज को डरा करके उनका उत्सव में व्यवधान लाने के लिए प्रयास होती है और ममता सरकार खड़े खड़े देखती है सब। दादा, और एक बात है कि सूती में भी, मुसलमान का सूती में भी सेम घटना, पथराव होने का घटना सामने आया है। क्या कहेंगे? ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक्सटेंशन हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार होता है उससे ज्यादा यहाँ होता है। दुर्गा पूजा में मूर्ति तोड़ना, काली पूजा में लखी मूर्ति तोड़ना, पंडाल जला देना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन किसी का प्रतिकार नहीं होता है, ना कोई अरेस्ट होता है, ना कोई केस होता है, ना किसी का कार्रवाई होती है। इसलिए दिनों दिन इनकी हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि यही लोग टीएमसी को जिता के सत्ता में लाते हैं। देखा गया कि कस्बा में ऑफिस में जो लोग पुलिस हाथ उठाया, जो लोग प्रोटेस्टर है, पेट में भी लात मारा गया। पूरा बंगाल में ये जो 18,000 योग्य टीचर जिनका नौकरी गया है, इन लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के ऊपर। ये दोषी नहीं है, ये परीक्षा के माध्यम से चुन कर आए हैं और नौकरी कर रहे थे, इनको रास्ता में लाया गया एकदम से। ये ममता बनर्जी के सरकार के चलते हुआ, क्यों 8,000 लोगों से पैसा देके इनके साथ मिला दिया गया है, सारा डॉक्यूमेंट खत्म किया गया है। लेकिन डॉक्यूमेंट का कॉपी इनके पास है, ना कोर्ट सुनती है ना सरकार सुनती है, इसलिए हो रहा है। तो आज देखिए, जिन लोगों का 8,000 लोगों को घुसेड़ दिया गया, तभी इनका ये स्थिति। उनसे पैसा लिया ममता बनर्जी की सरकार, कटवाने लिए 10-15 लाख तक दिया गया है। उनसे आप पैसा ले रहे हो और इनको डंडा मार रहे हो। जो बेचारे योग्य हैं, लिखे पढ़े हैं, टीचर हैं, वो आज उन्हें अधिकार की बात कर रहे हैं तो डंडा पड़ रहा है। और यहाँ राष्ट्र विरोधी थाना जला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब क्या है? देशभक्त और जो लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा उसका ऊपर यहाँ जातना दिया जाएगा, उनको अत्याचार किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा है कि पुलिस का कोई इंटेंशन नहीं था वैसा करना, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कोशिश कर रहा था। सीपी मनोज कुमार वर्मा ने कहा ना, क्या ये टीचर आग लगा रहे थे क्या घर में, कि तोड़ रहे थे? वो शाउटिंग कर रहे थे, वहां धरना दे रहे थे। तो पुलिस को हम लोग सारे राम देखा टीवी में कि सारे हम लाठी भांजे इनके ऊपर, कई लोग उंडेड भी हुए हैं। तो हिम्मत है ना पुलिस का कितना, आओ जंगीपुर में लाठी चलाओ, देखते कितना दम है। ये सब चालाकी है, जबरदस्ती आंदोलन बंद करने की साजिश है। ममता बनर्जी वक़्फ़ बिल को लेकर कही है कि आप लोग भरोसा रखिए, बंगाल में डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स नहीं होगा। नहीं, डिवाइड एंड रूल की क्या है? ममता बनर्जी के नेता लोग वक्फ बोर्ड के जितने संपत्ति है यहाँ प्रॉपर्टी बंगाल में, वो लूट के खा रहे हैं। 1,48,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी जो रिकॉर्डेड है बंगाल में, बाकी तो जबरदस्ती कब्जा है। इनकी सारे नेता, एमएलए, एमपी जो मुस्लिम है, वो उनका कब्जा करके लूट कर रहे हैं। जो गरीब मुसलमान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, जिनके लिए लोगों ने दान किया है, उनको कुछ नहीं मिलता है। और ये वक्फ जो कानून बन गया, आप गरीब मुसलमानों को अपना न्याय मिलेगा, उनका इसका अधिकार मिलेगा, उनको सुविधा मिलेगा। इससे ये पार्टी करने वाले लोगों को छिन जाएगा सब। इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को उतार करके जो एंटी सोशल है उनके द्वारा ये सब घटना करा रहे हैं। दादा, मेरा आखिरी सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि मोदी खुद ही इस देश को बेच देंगे। क्या वो खरीदने वाले हैं क्या? उनके लोग, उनके पूर्वज जमीन देश को आधा बेच चुके हैं, देश को 3 टुकड़ा किए हैं। किस मुंह से बोलते हैं मोदी जी का? अरे मोदी वो व्यक्ति है जिसका कण कण में राष्ट्रबोध है और दुनिया उनको देखने से सैल्यूट करता है। ऐसा नेता है। कोई जगह चला गया देश से ना, वो वापिस लाएंगे मोदी।
आप लोग बेचते बेचते लूटते लूटते देश को खोखला कर दिया। हालांकि जैसे ही राज्य की मुखिया ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया कि बंगाल में इस बार वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा, उसके बाद से बंगाल बीजेपी भड़क उठी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून को तो लागू किया जाना चाहिए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे पहले CAA और NRC के साथ साथ 3 तलाक कानून को लेकर के भी सख्त दिखाई दे रही थी, ठीक उसी तर्ज पर आज भी कायम है और उसी तरीके से इस वक्फ संशोधन कानून का भी विरोध कर रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।